अगर जो फतेहपुर को वेटेज देगा उसको अच्छा लीड मिलेगी। कांग्रेस के पास कोई मजबूत कैंडिडेट ही नहीं है। बोलने को पता तो नहीं बनना, एक ना आलू डालो इधर सोना पता होगा तो चार बार पड़े हटे बस मोर क्या विरोध कर देगा। तो क्या मोर लगवा के ले रहे होगे बीजेपी की? मोर हो या जीतता रहा कोई भी हो, साइड वाले हैं, हमको बहुत कम पूछते हैं झुंझुनू वाले। अब की बार कठिन बटन दबा रहे हो। बटन हमारे तो फूल है सदाई हो भी नेता ही तन भी टिकट चाहेगी। कायदे तो है, ये बताने की बात करनी है। चुनाव में बीजेपी चुनाव जीत सी। पहले कांग्रेस का माहौल था, अब बीजेपी का है तो बीजेपी का है। सकलो तो जाना भी छाती पर तो चढ़ जावा हमारे बाद और पार्टी में तारा बीजेपी सच्चा है। बस बिल्कुल 100% हमारा दुर्भाग्य है कि हम झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में है। वीर रणवा जी का हमारे फतेहपुर में लगभग मेरे हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि हर आदमी से अच्छा संपर्क है। अभी फिलहाल मैं आ चुकी हूँ फतेहपुर के अंदर लोकसभा का चुनाव के बारे में लोगों की के कुछ सोच विचार है तो बातचीत है करांगा। आज हो सर थारकन बहुत सारा लोग आवी हैं, बताओ क्या बोले ही लोग अब की बार चुनाव के लिए? बीजेपी देशा के क्या साल को हो? 13 को स्कूल में कौन जागे जावा है और शाम की तेरह यो भी काम करा है। अच्छा की मदद करे है दादाजी की। यह बात अच्छी लगी भाई, दादाजी की मदद करे, थोड़ी देर कर दिया अगर पापड़ लिए तो थाला घर खा कठिन दे रही माल घर का बीजेपी ने और थे बड़ा होता था वोट लगता तो थे किन देता बीजेपी नमस्कार नमस्कार, तबियत ठीक है? सब ठीक है। तो अब की बार कठिन बटन दबा रहे हो। बटन हमारे तो फूल है सदाई भी नहीं खिलानो है कदे मुरझाओ नहीं दो थे मुरझा जा और वजह से मतलब कि भाई उम्मीद था नहीं। मैं तो पार्टी एक ही रखा छोटा साड़ा बनी एक ही रखो हो, हार जीत मायने कौन रखे? पिताजी के जमाने से वही पार्टी है हमारी तो बीजेपी। तो बीजेपी में केला गए था अब की बार भाई किन टिकट मिल सका है किन थे वोट चीजा वापन मतलब अच्छी जाओ मतलब को नहीं थे बीजेपी में जानो हो बस की का ला रहे वोट दो की का पीछे मतलब की का पीछे वोट दो पीछे पाछे कोई किसी को नहीं देते हम, खाली बीजेपी को देते हैं। बीजेपी की था के अच्छी बात लगे बीजेपी पार्टी की सारी अच्छी है कि हमारे कुछ मानो। हमारे जच रही है वो। अच्छा बस तो बाजरा की रोटी गेहूं की रोटी हर आदमी की अलग अलग जचेगी में तारे बीजेपी जचेगी। हमारे बाजरे की भी जच है, गेहूं की भी जच है और पार्टी में तारे बीजेपी जच है। बस जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। बात चल रही है लोकसभा चुनाव की, क्या लगे अब की बार चुनाव में? लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीत सी। लोग ये बोल रहे हैं कि शेखावाटी में तो आस्ती तो लगे कांग्रेस ही। नहीं कांग्रेस के पास कोई मजबूत कैंडिडेट ही नहीं है। तो बीजेपी के पास में कौन सा मजबूत कैंडिडेट है? बीजेपी के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है लेकिन मोदी का बड़ा चेहरा है। अच्छा बीजेपी के पास में भी मजबूत कैंडिडेट को नहीं? मजबूत कैंडिडेट तो कोई ऐसा नजर नहीं आता कि कोई मजबूत कैंडिडेट हो, लेकिन मोदी का बड़ा चेहरा है। तो मोदी जी के पीछे वोट दे रहे हो? हाँ मोदी, मान लो ये चुनाव भी मोदी जी के पीछे ही हो रहे। हाँ सारा चुनाव मोदी के पीछे ही है। ये लगा कि अब की बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा? बिल्कुल पक्का बनेगा। क्या उम्मीद है था मोदी? उम्मीद तो कुछ नहीं है, बस ये है कि सामने विपक्ष नहीं है इसलिए। विपक्ष मजबूत कौन लग रहे हो? ना है ही नहीं। अरे मजबूत होगा तो और मजबूत हो तो चुनाव में मजा आए, इंटरेस्ट हो। हाँ मतलब कि मजाली बात को नहीं ना, कोई मजा वाली बात को नहीं। तो थाने के लगा कि यो मजबूत कैंडिडेट लगा है, नया चेहरा ज्यादा मजबूत रहेगा। यूथ आना चाहिए। नहीं यूथ का कोई जरूरी नहीं है, अनुभवी आदमी हो। अच्छा जिस आदमी को ये कि सामाजिक चीजों का अच्छा नॉलेज हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा नॉलेज हो, या अपने एरिया का अच्छा नॉलेज हो, ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ यूथ ही हो। लेकिन जो आदमी हो वो समाज से जुड़ा हुआ आदमी हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हो, हर तरह की गतिविधियों में जो जुड़ा हुआ आदमी हो तो वो थोड़ा और ज्यादा इजी हो जाता है। पड़ेगा पैर रखे जा नेता जी लाग रहे हो भी नेता ही तन भी टिकट चाहिए कायदे तो है क्योंकि मिलनी चाहिए पक्की मांगने तो सब मांग रहे हैं भी। जैसे जिस तरह से पर्ची भजन लाल जी हमारे सीएम बने हैं उसके बाद आम आदमी ये सोच सकता है मैं भी कुछ बन सकता हूँ। अच्छा क्योंकि बीजेपी के अंदर कोई कुछ भी बन सकता है आज के दिन, इसीलिए ये नहीं कह सकते आप टिकट क्यों मांग रहे हो। टिकट कोई भी किसी को मिल सकती है अगर वो थोड़ा अप्रोच चाहिए उसके लिए। क्या लगा अपना झुंझुनू के अंदर भाई फतेहपुर झुंझुनू लोकसभा के अंदर आवे? लोकसभा झुंझुनू में फतेहपुर आता है। फतेहपुर की ये स्थिति है कि हम झुंझुनू के एक तरह से हम साइड वाले हैं, हमको बहुत कम पूछते हैं झुंझुनू वाले, लेकिन झुंझुनू बीजेपी को हम बहुत ज्यादा वोट देते हैं। पहले शीशराम जी को दिया करते थे, उसके बाद शीशराम जी के बाद अगर किसी को अगर एडवांस यहाँ लीड मिलती है तो बीजेपी कैंडिडेट मिलती है। बोले संतोष जी ने चुनाव लड़ा था, उनका देख लीजिए आप,
नरेंद्र जी का आप देख राम जी लीजिए। में तो कांग्रेस में लड़ा करता तो क्या पहले कांग्रेस का माहौल था, अब बीजेपी का है तो बीजेपी का है। तो मतलब ते तो चेंज कर ली पार्टी नहीं, पार्टी में चेंज कौन करी है, है। पब्लिक के अंदर वो माहौल चेंज हो गया ना पूरा ही। अच्छा तो भाई बात जी की लहर चल ली बठिन ते चल पड़ा फतेहपुर तो चला जी चला है, आई है ये। हाँ, और चलेगो भी चलेगो, जो को आदमी आ रहा होगा भी क्या चलेगो। फतेहपुर के व्यक्ति को टिकट तो मिलनी नहीं है, हमें तो वोट झुंझुनू वालों को देना है। मतलब थाने क्यों लाग रहे हो यहाँ लग रहा है क्योंकि झुंझुनू वाले कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम अकेले हैं, सिक्कर है कि ये जो वहाँ जाएगी झुंझुनू में, तो यहाँ वाले को टिकट क्यों देंगे, झुंझुनू वाले हमको वोट ही नहीं देंगे, हम देते हैं उनको, अच्छा हम देते हैं झुंझुनू वालों को वोट। बिल्कुल 100% हमारा दुर्भाग्य है कि हम झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में है, इसके कारण हमारे साथ थाने मतलब सिक्कर के अंदर करो जाए, हैं? सिक्कर के अंदर करो जाए अड़ीन चूरू का अंदर करो नहीं नहीं, सीकर में, हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीकर है। क्योंकि अड़ीन तरह चूरू बीकानेर सिक्कर झुंझुनू नहीं, सभी लगी नजदीक लगने से मतलब नहीं है, हमारे जो भी प्रशासन से संबंधित या डेवलपमेंट से संबंधित काम होते हैं वो सारे सीकर से होते हैं। तो झुंझुनू का जो एमपी है कोई भी बनता है, शीश राम जी को छोड़ के जो भी एमपी बनता है वो फतेहपुर वालों को इग्नोर करता है एक तरह से, जो डेवलपमेंट। हाँ हाँ साथ चलती सुन से हो गए, साथ चलती सुना साथ दे चलती, ये तो शीश राम जी का, मैं तो नया, हाँ, लेकिन मैं अलाउद्दीन देखा, मैं कुल मिला के ठीक आट है। एक बार नरेंद्र जी देखा, अच्छी वाली कितनी लीड दी वहाँ, अच्छी लीड दी हमने यहाँ से, लेकिन नरेंद्र जी वाली स्थिति ये है कि अगर दोबारा है तो हमारे मेरे हिसाब से हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कोई काम ही नहीं हुआ, क्यों काम ही नहीं हुआ ना, काम ही नहीं हुआ ना। कोई कहीं तो कोई पूछे, कार्यकर्ता कहीं तो पूछो कि भाई आप जा रहे हो, हम पहले दिल्ली में जाए या कहीं भी कोई काम जाए तो मिलते ही नहीं है, क्या करेंगे हम। ये है नहीं कि फतेहपुर वाला झुंझुनू जाएगा, क्यों हमारा तो हेडक्वार्टर पड़ता है सिक्कर। थारे साबुक किन टिकट मिलनी चाहिए देखो, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए जो कम से कम हमारे फतेहपुर की कोसों की जमीनी हालात को पहचाने, धरातल जुड़े हुए है, आदमियों जुड़े हुए है, और जगह आदमी से भाई मैं जाना तो सकूं तो जाना, भी छाती पर तो चढ़ जावा। झुंझुनू जिले में जिस व्यक्ति ने बीजेपी की एमएलए की टिकट मांगी, बोलो भले मंडाव से मांगी हो, भले झुंझुनू से मांगी हो, भले सूरजगढ़ हो, भले नवलगढ़ हो, जो भी कैंडिडेट से जो प्रत्याशी बनने की कोशिश की गई वो सब आज के दिन एमपी की टिकट मांग रहे। अगर नहीं मांग रहे तो आप धरातल पे जाइए, आप देख सब मांग रहे हैं। किसी हाईवे पे निकल जाओ, आप किसी रोड पे निकल जाओ, 10 जनों के आप होर्डिंग मिल जाएंगे, इसका मतलब टिकट मांग रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू तो लिखना था उनको, वो लिख दिया उन्होंने। पहले क्या था, विधानसभा क्षेत्र मंडावा, उसको मंडावा को हटा दिया, लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू, ठीक है ना। लेकिन व्यक्ति ऐसा तो होना चाहिए जो जितनी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सब में थोड़ा उसकी पहचान होनी चाहिए, फिर उसके पास सेक्शन भी होना चाहिए, प्लस उसको व्यक्तिगत ऐसा होना चाहिए कि आदमी नीचे है। जैसे अभी आपने रणवा जी का नाम लिया, बी एल रणवा जी का हमारे फतेहपुर में लगभग मेरे हिसाब से तो मैं कह सकता हूँ कि हर आदमी से अच्छा संपर्क है, क्योंकि उनके पहले हमारे इधर ये सीबीएसई स्कूल एक ही हुआ करती थी, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थी वो खाली डीपीएससी बनी थी उस टाइम, और उसकी वजह से हमारे यहाँ से इतनी दूर बस ले जाना, और उस टाइम शिक्षा का स्तर उनके स्कूल का अच्छा, आज भी अच्छा है, लेकिन उस टाइम बहुत अच्छा था। उसकी वजह से यहाँ लोकल जो फतेहपुर के हैं उनके रणवाजी से उनके डायरेक्ट संपर्क है, ब्याह शादियों में आने जाना है, वो भी सब इधर आते जाते रहते हैं। थारो कहने को मतलब है कि भाई कोई भी आओ थारा मतलब सब हाँ, लोग खुद मिलो, व्यक्तिगत जुड़े होना चाहिए, रहमी है। जुड़ा रहना चाहिए। या कोने का ठीक है वो आगे नाम तो ऐसे खूब है, पवन मांडविया जी का भी नाम चल रहा है, आपके लगा रहे हो, वो पता नहीं वो कौन सी लेडीज का भी नाम चार बार पता नहीं लगा, होर्डिंग आ रहे हैं हमको, तो होर्डिंग आ रहे हैं, होर्डिंग के तो पता लग रहा है ये टिकट मांग रहा है। जो कोर्ट है फतेहपुर में आओगे नहीं, वो तो भारो प्रश्न नहीं मिल रहा को, वो तो है मारकर डांग सीधे बोट आग लेना उसने, जो तो मारकर आओ को, ठीक है ना। अपने वीडियो के माध्यम घड़ाई जाएंगे, नहीं वीडियो माध्यम आवे नहीं आवे की अलग चीज है, लेकिन यह है कि फतेहपुर की तरफ से मैं तो यह कहा, अगर जो फतेहपुर को वेटेज देगा उसको अच्छा लीड मिलेगी, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति का कम से संपर्क होना बहुत जरूरी है। नरेंद्र जी का बहुत अच्छा संपर्क था, इसी की वजह से उनको लीड मिली है। अलाउ जी ने मेहनत की थी, संगठन से जुड़ी हुई थी, इसलिए उनको लीड मिली। किन दोगे आपकी बार वोट है? वोट तो बीजेपी है। लग रहा है कि भाई बीजेपी अब की बार शेखावाटी में सीट निकाल सका है, शोर निकालेगी। बीजेपी में थारे साबू किन टिकट मिलनी चाहिए? कोई पढ़ा लिखा हो, समाज में काम कराए और अच्छी तरीके से पढ़े लिखे हो, ऐसे कोई होनहार आदमी को टिकट मिल जाए तो अच्छा हो जाए। क्या की ड्यूटी करके आ रहे हो? आज तो कोई गांव जाके हमें से टीचर है। अभी मैं बात कर रहा है चुनावा की, बता दिया था थोड़ा सो, तो चुनाव के अंदर से बीजेपी ने वोट देगा कांग्रेस ने, ये बताने की बात करनी है, गुप्त हुआ है। हाँ। अच्छा फिर भी थारे साबू थारो मन कड़ी ना है कि भाई मेरो मन थोड़ी ना, वो टाइम बताओगो टाइम बता टाइम बताओगो टाइम बता गुप्त रही जब। तो अंकल जी केला का अब की बार चुनाव के अंदर है की को पलट रहा भारी ज्यादा लग रहा है? मैं तो बीजेपी का है, बीजेपी बीजेपी का हो तो क्या मोर लगवा के ले रहे होगे बीजेपी की?
और हो या जीते रहा कोई भी हो वोट बनती बीजेपी देना है की का लारा दे रहे हो? तो कौन खड़े हो बताओ नहीं खड़ा तो गणाए हो रहे ही बीजेपी नहीं देवा वोट में तो हमें आए के सोच के देवो बीजेपी ने भाई काम तो कर रहा जीत कर दे रहा आए के हाँ काम विकास हो करने रहा है लगे। भाई काम धंधा और देखा नहीं करता हो रहा है लोगों ने फ्री में राशन मिल रही है बस 317 हटा दी कई काम कर दिया राम मंदिर बना दिया विकास हो रहा है भाई तो भाई अंकल जी बात करी और लगातार वीडियो का माध्यमों से देखियो है कि भाई फतेहपुर एरिया के अंदर में आया है जाके में बातचीत है बा करी ही तो भाई सबसे पहले तो वीडियो शेयर करियो और लोकसभा का चुनाव आगा चुनावान लेके के कुछ सारी विचार में दिमाग में चल रहे वो भी कमेंट जरूर करा करो। जय हिंद, राम राम जी।